I welcome you on behalf of Sarvoj classes. We are dealing with adjective. हम आपको एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं और एडजेक्टिव में आज हम आपको इंडेफिनिट एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, उनके प्रयोग पढ़ाएंगे आज. टुडे वी शैल डील विद इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स एंड देयर यूजेस. लेकिन यह आपको बार बार आपको यह चीज़ इंडिकेट करना पड़ रहा है बेटे कि वीडियोस को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे. प्रैक्टिकली इसको आप ये समझें कि मैं आपको सारी जड़ की जितनी बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो मैं आपको दूर करके तब आपको सूत्र से अनुवाद करना सिखाऊंगा, शब्दकोश पर जोर दूंगा. लेकिन पहले आवश्यक यह है कि हम आपको फंडामेंटल्स एकदम ख़त्म कर दें, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा दें, नाउन जैसे आपको पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया और एडजेक्टिव मतलब उसी ऑर्डर में उसी सीरियल में आपको एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं. तो इस बात पर जोर दें कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ये आपका काम अनवरत चलता रहे. थैंक यू. नाउ लेट्स कम to uses of indefinite adjectives. इसमें सबसे पहले हम सम और एनी का प्रयोग देखेंगे. देखिए, सम इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू डिनोट कुछ का अर्थ देता है सम. लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट शब्दों में जान लें कि सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव अर्थ में, पॉजिटिव सेंस में किया जाता है और इंटरोगेटिव वाक्यों में किया जाता है. अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सम इज़ यूज्ड, नेगेटिव में नहीं. तो सबसे पहली बात है इट डिनोट्स कुछ. दूसरी बात है इट इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इसका प्रयोग सकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्य में होता है, कुछ का अर्थ देता है. और आपको एक शॉर्टकट बता दें, जहाँ पर आप काउंटेबल नॉन काउंटेबल की बात न समझ पाएँ वहाँ पर आप सम लगा दिया कीजिए. अब जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आपको पढ़ाएंगे, फ्यू, एफ विद द फ्यू पढ़ाएंगे, तो वो काउंटेबल नॉन काउंटेबल की बात है. लेकिन बट वेयर देयर इज़ अ सेंस ऑफ कन्फ्यूजन whether that is countable or non countable, तो we may use of sum, हम वहाँ सम का प्रयोग कर सकते हैं. तो हमने बताया इसका प्रयोग हमेशा सकारात्मक एवं प्रश्नसूचक वाक्यों में होता है. अब इसके एग्जाम्पल देखें. जैसे हमने कह दिया there are some boys in the class. अब ये बॉयज़ को क्वालिफाई कर रहा है. कक्षा में कुछ लड़के हैं, अब कितने हैं इट इज़ नॉट क्लियर, इट इज़ अनसर्टेन एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इंडेफिनिट एडजेक्टिव. तो सम के माने कुछ, कक्षा में कुछ लड़के हैं और ये जो कुछ है यही इंडेफिनिट एडजेक्टिव है. ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. तो सम का मतलब हमेशा कुछ होता है. दूसरी बात यह है
इसका प्रयोग अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ आप वेयर यू आर नॉट सर्टेन एज टू वेदर दैट इज़ काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, वो गिनने योग्य है कि नहीं गिनने योग्य है, तो आप सम का प्रयोग कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में सम का प्रयोग लोग करते हैं, अच्छा माना जाता है। लेकिन एक बात अवश्य है, इट मस्ट बी मोर इन माइंड दैट सम ऑलवेज कम्स इन अ पॉजिटिव सेंस, सकारात्मक भाव देता है, निगेटिव में नहीं। कभी निगेटिव के लिए सम का प्रयोग कभी नहीं होता है। ये अति आवश्यक बात है कि सम का प्रयोग निगेटिव में नहीं होगा, हमेशा जब भी होगा वो पॉजिटिव सेंस में होगा, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब जैसे आपने कहा, दूसरा अगर हमने कहा है आई हैव सम प्रॉब्लम्स, अब मेरी कुछ समस्याएं हैं, तो सम यहां पर आया, तो ये सम जो है वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। ये निश्चित नहीं है समस्याएं कितनी हैं, अनिश्चित हैं, तो इसीलिए इसको हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। अब प्रॉब्लम्स हमने आपको बताया, जैसे हमने आपसे कहा मैं कमिटेड हूँ कि शब्दों पर भी जोर दें, तो प्रॉब्लम माने समस्या होती है। अब ये नाउन है, इसकी और इंग्लिश प्रॉब्लम है, इसी को मीनेस कहते हैं। अगर कोई समस्या अगर वैश्विक है, बड़े पैमाने पर है, इफ दैट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम देन दैट इज नोन एज कोनोड्रम। ये बहुत अच्छा वर्ड है और अखबार वगैरह में बहुत आता है। कोनोड्रम मीन्स वैश्विक समस्या ऑन अ लार्ज स्केल। अब क्राइसिस भी होती है, अगर किसी चीज़ के अभाव से समस्या उत्पन्न है तब वो क्राइसिस है। ये अभावग्रस्त है, चाहे वस्तु की हो, किसी भी चीज़ की अगर अभावग्रस्तता है तो वो भी एक समस्या है, तो क्राइसिस। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये जब इसका बहुवचन बनेगा तो IS को हटा करके ES जोड़ देते हैं। बहुत सी समस्याएं जब होंगी, ये प्लूरल है, इसका प्लूरल IS के हटा करके ES जोड़ देते हैं। हम समझते हैं आपको सम का प्रयोग आ गया होगा। ये आपको वर्ड्स मैंने दिए। समस्या की कितनी इंग्लिश है, प्रॉब्लम, मीनेस, कोनोड्रम, क्राइसिस, ये बात हुई। अब इसके बाद हम आते हैं एनी।